अगर कर्मचारी पैसा लेके काम करता तो आज ये 2800 ग्रेड पे का होर्डिंग लेकर के यहाँ धरना पर नहीं बैठा रहता। ये 2800 ग्रेड पे करने के लिए होर्डिंग लेकर के ये सामूहिक अवकाश पर नहीं बैठा रहता कर्मचारी, अगर पैसा लेके ही काम करता तो। म्यूटेशन परिमार्जन को ही हाईलाइटेड मत कीजिए, इसके अलावे लगभग 70 प्रकार का काम है जो कर्मचारी से लिया जाता है और ये काम का लिस्ट है जो हम उपलब्ध करवा दे रहे हैं। तो 70 प्रकार के काम करते हैं, परिमार्जन और जो दाखिल खारिज है तो वो एक्स्ट्रा काम है, वो एक्स्ट्रा चीज होता है, लेकिन उसके अलावा 70 काम है जो ये लोग करते हैं। 28,000 रुपया के लमसम राजस्व कर्मचारी का वेतन है, ठीक ना। और आप तुलना कीजिए तो ये प्राइमरी शिक्षक से भी बहुत कम है, प्राइमरी शिक्षक से भी कम है। अब पूरे बिहार में लगभग 5 लाख टीचर है और राजस्व कर्मचारी का वेतन जो है प्राइमरी स्कूल के टीचर से भी कम है। बिहार में परिमार्जन कितना रुका हुआ है? मंत्री जी तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ महाअभियान का लगभग 40 से 46 लाख परिमार्जन है। अच्छा, ये जो परसेप्शन है, जो खबरें हैं कि परिमार्जन के लिए लोग जाते हैं, दाखिल खारिज के लिए जाते हैं, रसीद जो भी चीज होता है जमीन से जुड़ा हुआ, पहले तो कर्मचारी घुमाते हैं उन लोगों को, ये बात सही है, हम आपको वीडियो भी देंगे। दूसरा ये कि बिना पैसा लिए हुए वो कर्मचारी काम नहीं करते हैं, परिमार्जन का काम। इस चीज को आप मान रहे हैं कि कुछ कर्मचारी हैं जो पैसा लेते हैं? वो हर विभाग में है, हर विभाग में लेते हैं ना? विभाग में है, चाहे आप अपना कोई भी विभाग उठा के देख लीजिए, 100 का 100% सही लोग नहीं मिल सकते हैं। राजस्व कर्मचारी है और धरना पर बैठ गए हैं। देखिए, परिमार्जन या फिर दाखिल खारिज के लिए अगर आप सीओ के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं तो यही लोग हैं जो आपका दाखिल खारिज और परिमार्जन करते हैं। और इनका जो होर्डिंग एक है वेतन को लेकर के, देखिए ऐसे कहा जाता है जो परिमार्जन और दाखिल खारिज करते हैं वो बिना पैसा लिए हुए नहीं काम करते हैं। ये एक्सेप्ट मंत्री राजस्व के जो है विजय कुमार सिन्हा, वो भी एक्सेप्ट किए थे, कई पदाधिकारी को फटकार लगाए थे। अब राजस्व कर्मचारी अब वेतन का होर्डिंग लेकर के पहुंच गए हैं। कितना वेतन मिलता है? 28,000 रुपया के लमसम राजस्व कर्मचारी का वेतन है, ठीक ना। और आप तुलना कीजिए तो ये प्राइमरी शिक्षक से भी बहुत कम है, प्राइमरी शिक्षक से भी कम है। अब पूरे बिहार में लगभग 5 लाख टीचर है और राजस्व कर्मचारी का वेतन जो है प्राइमरी स्कूल के टीचर से भी कम है। इसके अलावे भी ढेर सारा विसंगतियां है जो कर्मचारी को किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं मिल पा रहा है ना। उनको बिहार में परिमार्जन कितना रुका हुआ है? मंत्री जी तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ महाअभियान का लगभग 40 से 46 लाख परिमार्जन है। अच्छा, ये जो परसेप्शन है, जो खबरें हैं कि परिमार्जन के लिए लोग जाते हैं, दाखिल खारिज के लिए जाते हैं, रसीद जो भी चीज होता है जमीन से जुड़ा हुआ, पहले तो कर्मचारी घुमाते हैं उन लोगों को, ये बात सही है, हम आपको वीडियो भी देंगे। दूसरा ये कि बिना पैसा लिए हुए वो कर्मचारी काम नहीं करते हैं, परिमार्जन का काम। इस चीज को लेकर के हम आश्वस्त कर दें कि अंचल का जो चक्कर काटने वाली शब्द आप कह रहे हैं वो वही का चक्कर काट रहे हैं जिनका कुछ न कुछ अवैध रूप से करवाना चाह रहे हैं, हाँ। फर्जी करवाना चाह रहे हैं। फर्जी करवा, ये चीज को आप कवर कीजिए, हम जानकारी दे रहे हैं। मतलब आप लोग फर्जी भी काम कर देते हैं पैसा लेके? जी नहीं, वही खोजते हैं कि भाई पैसा देने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, वो देने के लिए तैयार है लेकिन फिर भी उनका काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कर्मचारी सस्पेंड कैसे हो जा रहे हैं जो अच्छे काम चाह रहे हैं, बिना वो करते हैं अवैध काम। यही तो आपको कहना चाह रहे हैं। अगर कर्मचारी पैसा लेके काम करता है तो आज ये 2800 ग्रेड पे का होर्डिंग लेकर के यहाँ धरना पर नहीं बैठा रहता। ये 2800 ग्रेड पे करने के लिए होर्डिंग लेकर के ये सामूहिक अवकाश पर नहीं बैठा रहता कर्मचारी, अगर पैसा लेके ही काम करता तो। ये कहीं न कहीं मिलना चाहिए कर्मचारी को, कितना मिलना चाहिए ताकि और सबसे बड़ी बात हम ये बता दें, आजकल ये एकदम सिंपल सा फंडा बन गया है। राजस्व कर्मचारी का संपर्क सीधा पब्लिक से रहता है, राजस्व कर्मचारी पर उंगली उठाओ और अपना चैनल को चमकाओ, ये फंडा बना हुआ है। मंत्री, नेता, विधायक जो भी है, अगर उनको हाईलाइटेड होना है न्यूज में तो कर्मचारी के ऊपर सवाल उठाओ और ताली बजवाओ और जो है विजय सिन्हा अपने विभाग के मंत्री के ऊपर इशारा कर रहे हैं। विजय सिन्हा ताली बजवाते हैं, फिर में आप कहिएगा कि कर्मचारी बिना पैसा लिए हुए काम नहीं करते हैं, तो इस चीज को आप पहले जांच कीजिए। ऐसा नहीं है कि 100% जो है सही ही है, जो गड़बड़ है आप उसके बारे में छापिए, उसके बारे में बोलिए, लेकिन कहिएगा सब कर्मचारी ऐसा है तो ये कहीं ना कहीं नाजायज शब्द है और ये गलत शब्द है। आप मान रहे हैं कि कुछ कर्मचारी हैं जो पैसा लेते हैं? वो हर विभाग में है, हर विभाग में लेते हैं, विभाग में है, चाहे आप अपना कोई भी विभाग उठा के देख लीजिए,
100 का 100% सही लोग नहीं मिल सकते हैं, लेकिन उसके चलते आप ईमानदार लोग की छवि खराब नहीं कर सकते हैं। आप ईमानदार लोग की छवि को धूमिल नहीं कर सकते हैं। सीओ साहब को फटकार लगाए हैं ना अभी जैसे ना, देखिए परिमार्जन में गड़बड़ी होती है, दाखिल खारिज में आप मानते हैं कि गड़बड़ी होती है ना? अब जो पहली तो कह दी है कि 100% सब सही लोग नहीं है, हाँ, कुछ गड़बड़ लोग आ गए। कुछ गड़बड़ लोग हैं, आप उनको चुनिए, आप उनको लज्जित कीजिए, आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप आपका समुचित सैलरी कितना होना चाहिए? आप बता ये देंगे ना, तब ना सरकार ने- होर्डिंग लेकर के बैठे हैं और आप भी पढ़े लिखे हुए हैं, इसके अनुसार आप जोड़ सकते हैं। हाँ, ये होर्डिंग लेके बैठे हुए हैं, इसके अनुसार जोड़ सकते हैं, आप भी पढ़े लिखे हुए हैं, ठीक ना। 40,000 50,000 होना चाहिए ना? जो 40,000। कर्मचारी का जो काम है, कर्मचारी का जितने प्रकार का काम लिया जाता है, म्यूटेशन परिमार्जन को ही हाईलाइटेड मत कीजिए। इसके अलावे लमसम 70 प्रकार का काम है जो कर्मचारी से लिया जाता है, और ये काम का लिस्ट है जो हम उपलब्ध करवा दे रहे हैं ये तो 70 प्रकार के काम करते हैं, परिमार्जन और जो दाखिल खारिज है तो वो एक्स्ट्रा काम है, वो एक्स्ट्रा चीज होता है, लेकिन उसके अलावा 70 काम है जो ये लोग करते हैं, वो आपको पता नहीं होगा। फिलहाल ये अपनी वेतन में वृद्धि को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं कि भाई देखिए 28-30 हजार से हमको कुछ होने वाला है नहीं। अब हमें जैसे शिक्षक को मिलता है 40 से 45 हजार रुपया, शिक्षक का तुलना ये कर रहे थे, उसी तरह से हमको भी सैलरी मिलना चाहिए, ना तो भाई हम काम धाम छोड़ के परिमार्जन और छोड़ के पटना में बैठ जाएंगे। आप करते रहिएगा काम। फिलहाल जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।